आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। स्टोरी का नाम द पावर ऑफ सेइंग नो, ना कहने की ताकत। तो बहुत सारे लोग होंगे आप में से जो ना नहीं कह पाते हैं, तो इस स्टोरी को देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा सीखने के लिए मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और मैंने आपके लिए वर्ड मीनिंग भी लिखे हैं और हर वर्ड मीनिंग के साथ 4-4 एग्जाम्पल भी है ताकि आपकी वोकेबलरी भी अच्छी हो सके। तो शुरू करते हैं स्टोरी और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल्स, ग्रामर एंड वोकेबलरी को। तो देखो, सबसे पहले हरी वॉज अ काइंड हार्टेड बॉय। हरी एक दयालु लड़का था। काइंड हार्टेड मतलब होता है दयालु या उदार हृदय वाला या नर्म दिल वाला या कृपालु। अभी मैं आपको इसके एग्जाम्पल दिखाऊंगा, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। तो हरी एक उदार हृदय वाला लड़का था। हु जो, कुड नेवर से नो जो कभी भी ना नहीं कह सका, टू एनीवन किसी को भी। हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया है बॉय के लिए। हु यहाँ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। फिर ये कुड का लेसन है हमारा, सका सकी सके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पे आइए वर्ड मीनिंग पर। काइंड हार्टेड मतलब दयालु, उदार हृदय वाला, कृपालु, नर्म दिल वाला। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे फर्स्ट है, वह एक दयालु व्यक्ति है जो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता है। He is a kind-hearted person who always helps those in need. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, उस बूढ़ी औरत की कहानी सुनकर वह नर्म दिल वाला इंसान रो पड़ा। The kind-hearted man cried after hearing the old lady's story. तीसरा एग्जाम्पल, एक उदार हृदय वाले नेता को जनता हमेशा याद रखती है। A kind-hearted leader is always remembered by the people. आप चाहो तो एक्टिव वॉइस में भी बना सकते हो, द पीपल ऑलवेज रिमेंबर अ काइंड हार्टेड लीडर, और ये पैसिव वॉइस है। फोर्थ एग्जाम्पल, उसकी कृपालु प्रकृति के कारण हर कोई उसे पसंद करता है। एवरीवन लाइक्स हिम बिकॉज ऑफ हिज काइंड हार्टेड नेचर। तो ऐसे आप इसका यूज करेंगे काइंड हार्टेड का। क्लियर हो गया यहाँ तक? देखो, वोकेबलरी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, और जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो मेरे कोर्स से सीख सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंग्लिश सिखा चुका हूँ डिटेल में, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। अगर सीखना चाहते हो तो आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप एक बार रूल अच्छे करें, उसके बाद स्टोरीज पढ़ें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो अब आ जाइए आगे। आगे लिखा है वेदर इट वॉज, चाहे वो था। ये हमारा वेदर और का लेसन आ गया। देखो यहाँ पे और भी लगा है, वेदर भी लगा है। तो वेदर इट वॉज, चाहे ये था, हेल्पिंग हिज क्लासमेट्स विद होमवर्क, अपने क्लासमेट्स की होमवर्क में मदद करना। रनिंग एरेंड्स फॉर हिज नेबर्स, अपने पड़ोसियों के छोटे मोटे काम करना। और या लैंडिंग मनी टू फ्रेंड्स, या दोस्तों को पैसे उधार देना। ठीक है, चाहे ये था क्लासमेट्स के होमवर्क में मदद करना, पड़ोसियों के छोटे मोटे काम करना, या दोस्तों को उधार देना। ही ऑलवेज अग्रीड, वो हमेशा सहमत हो जाता। इवन वेन, तब भी, जब, इट वॉज इनकन्वीनियंट फॉर हिम, तब भी जब यह उसके लिए इनकन्वीनियंट होता। इनकन्वीनियंट होता है असुविधाजनक, ये वर्ड आप याद कर सकते हो, इनकन्वीनियंट, CONVENIENT, इनकन्वीनियंट, असुविधाजनक, जिसमें आपको तकलीफ हो। क्लियर हुआ? यहाँ पे ये हमारा इवन वैन का लेसन, इट यहाँ सब्जेक्ट है, इनकन्वीनियंट असुविधाजनक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और यहाँ पे आप देखो ये वेदर और का लेसन हमारा कंजंक्शन पार्ट 2 में हमने किया। ही अग्रीड, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब यहाँ पे एक नया वर्ड था, यह है एरंड। एरंड का मतलब होता है छोटे मोटे काम, आवश्यक कार्य या दूत कार्य। दूत कार्य होता है ना, संदेश भेजते हैं, या फिर कामकाज। तो ये होता है एरंड का मतलब। एग्जाम्पल से समझे। फर्स्ट एग्जाम्पल, मेरी माँ ने मुझे बाजार से सब्जी लाने के लिए एक छोटा काम सौंपा। माई मदर गेव मी एन एरंड टू ब्रिंग वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। एक और एग्जाम्पल देखिए, ऑफिस जाते समय
मैं बैंक में कुछ जरूरी कार्य निपटा दूंगा। आई विल फिनिश सम एरंड्स एट द बैंक वाइल गोइंग टू ऑफिस। थर्ड एग्जाम्पल, उसने अपने नौकर को डाकघर जाने का दूत कार्य दिया। ही सेंट हिज सर्वेंट ऑन एन एरंड टू द पोस्ट ऑफिस। आप चाहो तो दूसरी तरह से भी बना सकते हो, जैसे उसने दूत कार्य दिया, यानी कि ही गेव एन एरंड अपने नौकर को, टू हिज सर्वेंट, और डाकघर जाने का टू गो टू द पोस्ट ऑफिस। वो अकॉर्डिंग टू एग्जैक्ट टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन हो जाएगी। ये ट्रांसलेशन थोड़ा सा हाई लेवल का है। नेक्स्ट है, मैं दिन भर छोटे मोटे कामों में व्यस्त रहा और आराम नहीं कर पाया। आई वॉज बिजी रनिंग एरंड्स ऑल डे एंड कुडंट रेस्ट। तो ऐसे यूज करेंगे एरंड का, मतलब छोटे मोटे काम या दूत कार्य बोल देते हैं इसको, संदेश वगैरह भेजते हैं या इंपॉर्टेंट काम होता है उसको बोलते हैं। तो इसको कर लो अच्छे से याद। इसके बाद आगे क्या लिखा है, एवरीवन एडमायर्ड, हर किसी ने तारीफ की, प्रशंसा की। हिज जेनरोसिटी, उसकी उदारता की। बट लेकिन, डीप इनसाइड, लेकिन गहराई में। हरी फेल्ट एग्जॉस्टेड, हरी को महसूस हुआ, मतलब हरी बहुत थका हुआ उसने महसूस किया। एग्जॉस्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा टायर्ड। वेरी टायर्ड इज एग्जॉस्टेड। फील का सेकेंड फॉर्म फेल्ट, तो उसे बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस हुआ। और क्या महसूस हुआ, एंड ओवरवेल्म्ड, मतलब बोझिल। बोझिल क्या होता है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले इस वर्ड को देखो, जेनरोसिटी को। ये हमारा नाउन है जेनरोसिटी, मतलब होता है उदारता, दयालुता, परोपकारिता या विशाल हृदयता। इसका एडजेक्टिव होता है जेनरस, यानी कि दयालु, दानवीर। एग्जाम्पल देखिए, गरीबों की मदद करना उसकी उदारता को दर्शाता है। हेल्पिंग द पुअर रिफ्लेक्ट्स हिज जेनरोसिटी। दूसरा एग्जाम्पल, उसने अपनी दयालुता से जरूरतमंद बच्चों को कपड़े और किताबें दी। ही शोड हिज जेनरोसिटी बाय गिविंग क्लोथ्स एंड बुक्स टू नीडी चिल्ड्रन। ऐसा भी बोल सकते हो, ही गेव क्लोथ्स एंड बुक्स टू नीडी चिल्ड्रन। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हो। नेक्स्ट है थर्ड एग्जाम्पल, उनकी परोपकारिता के कारण पूरा गांव उनका सम्मान करता है। आप कहेंगे बिकॉज ऑफ हिज जेनरोसिटी द होल विलेज रिस्पेक्ट्स हिम। यहाँ पे उनकी का मतलब एक से हम ले रहे हैं, उसकी कह सकते हैं, नहीं तो देयर लिखते, ठीक है। तो हिज इज उसकी। फोर्थ, किसी के प्रति विशाल हृदयता दिखाना सच्चे इंसान की पहचान होती है। शोइंग जेनरोसिटी टूवर्ड्स अदर्स इज द मार्क ऑफ अ ट्रू ह्यूमन बीइंग। तो ये हो गया जेनरोसिटी। फिर हमने एक वर्ड यहाँ पे किया ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म वर्ब भी होता है, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देखना। अत्यधिक भावनाओं से अभिभूत, मतलब बहुत ज्यादा इमोशन से भर जाना। अत्यधिक भावनाओं से अभिभूत। अत्यधिक कार्यभार या दबाव से बोझिल, जैसे इस लड़के को बहुत ज्यादा काम दे देते हैं, हर कोई अपना काम करवाता है इससे, तो ये कैसा महसूस कर रहा है, कार्यभार से क्या कर रहा है महसूस, बोझिल, मतलब ये दबाव में है, तो बहुत ज्यादा। तीसरा मतलब बहुत अधिक प्रभावित या चकित। एग्जाम्पल देखते हैं, जब मैंने परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया तो मैं अत्यधिक अभिभूत हो गया, मतलब इमोशंस से भर गया। When I secured the first position in the examination, I was overwhelmed. सेकेंड एग्जाम्पल, काम का बोझ इतना बढ़ गया कि वह बोझिल महसूस करने लगा। The workload increased so much that he started feeling overwhelmed. तीसरा, उनकी मदद देखकर मैं भावनाओं से भर गया और रो पड़ा। Seeing their help, I was overwhelmed with emotions and started crying. तो ये क्लियर हो गया आपको ओवरवेल्म का भी मतलब। अब इसकी हिंदी निकाल लो। एवरीवन एडमायर्ड, हर किसी ने प्रशंसा करी उसकी उदारता की, लेकिन डीप इनसाइड मतलब अंदर गहरे में हरी ने महसूस किया बहुत थका हुआ, और ओवरवेल्म्ड यानी कि अत्यधिक बोझिल, काम के प्रेशर से बोझिल, यानी कि आप कह सकते हो बर्डन्ड। ठीक है, अच्छे वर्ड थे सारे, तो इनको कर लो याद।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। वन डे, एक दिन, हिज बेस्ट फ्रेंड रोहन आस्क्ड हिम, तो उसके बेस्ट फ्रेंड रोहन ने कहा हिम, उससे, टू कंप्लीट, पूरा करने के लिए, हिज साइंस प्रोजेक्ट, उसका साइंस का प्रोजेक्ट। ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन लिखा हुआ है। बिकॉज, क्योंकि, ही हैड बीन टू बिजी, क्योंकि वो बहुत बिजी था, प्लेइंग वीडियो गेम्स खेलने में। अब यहाँ पर ध्यान देना, उसने कहा होगा कंप्लीट माई साइंस प्रोजेक्ट बिकॉज आई हैव बीन टू बिजी प्लेइंग वीडियो गेम्स, तो उसके एग्जैक्ट वर्ड ये रहे होंगे। अब हम इसको इनडायरेक्ट में लिख रहे हैं, तो हमने क्या किया, माई को बदल दिया हिज के अंदर, सैड टू हमारा बदल गया आस्क के अंदर, इंपेरेटिव सेंटेंस था तो हमने टू के साथ लगा दिया फर्स्ट फॉर्म, और आई बदल गया ही में, और हैड बीन ये कहां से चेंज हुआ, हैव बीन से। क्लियर? तो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि बदल गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ये हमारे कॉन्सेप्ट है इनडायरेक्ट नरेशन के। आगे लिखा है हरी हैड हिज ऑन असाइनमेंट्स, हरी के खुद के भी काम थे, असाइनमेंट्स थे, टू फिनिश, पूरा करने के लिए, बट लेकिन ही हेजिटेटेड, लेकिन वो हिचकिचाया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू डिसअपॉइंट, वो निराश नहीं करना चाहता था, हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को, सो इसीलिए ही अग्रीड, वो सहमत हो गया। यहां पर वर्ड याद कर सकते हो डिसअपॉइंट, वैसे तो सिंपल ही है, आशाओं पर खरा न उतरना, निराश करना, मायूस करना, तो ये होता है डिसअपॉइंट करना। एक एग्जाम्पल देख लो, तुम्हारी असफलता ने मुझे बहुत निराश किया, योर फेलियर डिसअपॉइंटेड मी अ लॉट। एक और देख लो, वह परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन न कर सका, जिससे उसके माता पिता मायूस हो गए, ही कुड नॉट परफॉर्म वेल इन द एग्जाम विच डिसअपॉइंटेड हिज पेरेंट्स। फिर क्या हुआ, एज अ रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप, ही स्टेड अप ऑल नाइट, वो रात भर जागता रहा, वर्किंग, काम करते हुए, ऑन बोथ प्रोजेक्ट्स, दोनों प्रोजेक्ट्स पर, एंड और फेल्ट एग्जॉस्टेड, और बहुत थका हुआ महसूस किया, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। यहां पे आप करो वर्ड याद, पहला हो गया हेजिटेट करना, हिचकिचाना, दूसरा आप याद कर सकते हो अग्री, सहमत होना, तीसरा स्टे अप यानी कि जागते रहना, फील एग्जॉस्टेड, बहुत थका हुआ महसूस करना। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ, हिज टीचर नोटिस्ड हिज टायर्ड आईज, उसकी टीचर ने देखी उसकी थकी हुई आंखें। नोटिस का मतलब देखने से है या ध्यान देना, टायर्ड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, आईज यहाँ पे नाउन है, तो टायर्ड आईज, थकी हुई आंखें, उसके टीचर ने देखी उसकी थकी हुई आंखें, एंड आस्क्ड, और पूछा, व्हाट वाज रॉन्ग, कि क्या गलत है, मतलब क्या हुआ। अब यहाँ पे उन्होंने कहा होगा व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग, क्या गलत है या क्या हुआ। अब हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया, तो इज का क्या कर दिया, वॉज, राइट। तो ये इनडायरेक्ट नरेशन का कॉन्सेप्ट। हरी एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन मतलब समझाना, हरी ने समझाया, हिज सिचुएशन, अपनी स्थिति को, एंड और द टीचर गेव हिम अ जेंटल स्माइल, और टीचर ने उसे दी एक हल्की सी मुस्कान। जेंटल मतलब होता है कोमल या हल्का, यहाँ पर जेंटल स्माइल मतलब होता है कोमल सी मुस्कान, या आप कह सकते हो एक, जिसको बोलते हैं छोटी सी हंसी। नेक्स्ट है, यहाँ पे लगा डबल इन्वर्टेड कॉमास, शी सैड, उसने कहा, अध्यापक ने, हरी हेल्पिंग अदर्स इज अ वंडरफुल क्वालिटी, दूसरों की मदद करना एक शानदार गुण है, क्वालिटीज गुण, और वंडरफुल मतलब शानदार, अद्भुत। तो हरी, दूसरों की मदद करना, इज है एक शानदार क्वालिटी, एक शानदार गुण, ये सब्जेक्ट है, इज लगा, क्वालिटी नाउन है, वंडरफुल एडजेक्टिव। बट लेकिन, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन वेलबींग, ओन मतलब खुद, खुद का, और वेलबींग मतलब भलाई, तो खुद की भलाई की कीमत पर, ठीक है, कह रहे लेकिन खुद की भलाई की कीमत पर नहीं। यहां पर ध्यान देना, एट द कॉस्ट ऑफ, इसका मतलब होता है की कीमत पर, ऑन मतलब खुद की, वेलबींग मतलब भलाई, वंडरफुल इज शानदार। तो क्या बोल रही है टीचर कि हरी, दूसरों की मदद करना एक शानदार क्वालिटी है, लेकिन खुद की भलाई की कीमत पे नहीं। समटाइम्स, कभी कभी, इट्स इंपॉर्टेंट टू से नो, तो ये महत्वपूर्ण होता है ना कहना कभी कभी।
ट्रू फ्रेंड्स विल अंडरस्टैंड, सच्चे दोस्त समझेंगे। तो ये कहा उसकी टीचर ने। फिर आज ये नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट डे, उस दिन, हरी थॉट डीपली, हरी ने गहराई से सोचा, अबाउट हर वर्ड्स, उसके शब्दों के बारे में, सून, जल्द, अनदर क्लासमेट, एक दूसरा जो क्लासमेट है, नाम इसका रिया, आस्क्ड हिम, तो रिया ने उससे कहा, टू डू, करने के लिए, हर मैथ होमवर्क, अपना मैथ का काम। ये भी हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है, इंपेरेटिव सेंटेंस। उसने क्या कहा होगा, डू माय मैथ होमवर्क। अब हम इनडायरेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे माय का कर दिया हर, क्योंकि यहाँ लड़की की बात है, और ये हमने टू लगा दिया इंपेरेटिव सेंटेंस की वजह से। दिस टाइम, इस बार, हरी टुक अ डीप ब्रेथ, हरी ने एक गहरी सांस ली, एंड पोलाइटली सेड, और विनम्रता पूर्वक कहा, आई एम सॉरी रिया, मुझे माफ करे रिया, बट लेकिन, आई हैव माई ओन वर्क टू डू, कि मेरे पास मेरा खुद का भी काम है करने के लिए। मे बी, शायद, आई कैन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टू यू, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ, इंस्टेड, इसकी बजाय, किसकी बजाय, ये जो तुम मुझे होमवर्क करने के लिए कह रहे हो, इसकी जगह मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ कॉन्सेप्ट को। तो इस तरह से उसने बोला। यहाँ पर आप याद करो वर्ड, डीपली, गहराई से, एडवर्ब है, पोलाइटली, विनम्रता से, ये भी हमारी एडवर्ब है, और इसमें आप याद कर सकते हो, टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी सांस लेना, एक्सप्लेन मतलब समझाना, इंस्टेड इज इन प्लेस ऑफ। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ, टू हिज सरप्राइज, उसके लिए आश्चर्य की बात यह थी कि रिया डिड नॉट गेट अपसेट, रिया नाराज नहीं हुई। गेट अपसेट मतलब होता है निराश होना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो वो निराश नहीं हुई। इंस्टेड, इसकी बजाय, शी थैंक्ड हिम, उसने उसका धन्यवाद किया, फॉर ऑफरिंग, पेशकश करने के लिए, क्या चीज, टू हेल्प हर अंडरस्टैंड, उसे समझने में मदद करने की पेशकश। ठीक, अब इसका पूरा मतलब बता देता हूँ। यहाँ पे पहले तो देखो हेल्प पॉजिटिव वर्ब लगी है, फिर यहाँ पे पर्सन आ गया, उसके बाद आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोई चीज किसी की मदद करती है कुछ करने में, ये सेंस होती है हेल्प की। तो हेल्प हर अंडरस्टैंड मतलब हो गया उसे समझने में मदद की पेशकश करने के लिए उसने उसका धन्यवाद किया, तो ये बनेगी एक्यूरेट हिंदी। ठीक है, तो ये उस धन्यवाद किया उसका, रादर देन, बजाय की, जस्ट गिविंग हर द आंसर्स, उसको केवल जवाब देने की बजाय। ये हमारा लेसन आ गया रादर देन। रादर देन के भी हमने 6-7 कॉन्सेप्ट्स किए थे। ठीक है, वुड प्रेफर, रादर देन, वुड रादर, इस तरह से काफ़ी सारे यूजेस थे हमारे। ये हमने किया था वर्कबुक पार्ट 3 के अंदर। नेक्स्ट है, हरी रियलाइज्ड, हरी को एहसास हुआ, दैट की, सेइंग नो डिड नॉट मीन बीइंग अनकाइंड, ना कहना, ना कहने का मतलब नहीं होता है अनकाइंड होना। अनकाइंड मतलब निर्दयी होना, काइंड का उल्टा, दयालु का उल्टा इज अनकाइंड। यहाँ पे सबसे पहले तो रूल देखो ध्यान से, बीइंग प्लस एडजेक्टिव का रूल हो गया हमारा। बीइंग प्लस, बीइंग के हमारे 6 यूजेस किए थे हमने वर्कबुक पार्ट 2 में, तो ये आ रहा बीइंग प्लस एडजेक्टिव, आप देख सकते हो ध्यान से। और ये दैट के साथ सेंटेंस जोड़ा हुआ है, हरी रियलाइज्ड पास्ट इंडेफिनिट। फिर सेइंग नो इज ना कहना, डिड नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है, क्या नहीं है, निर्दयी होना। अब यहाँ पर डिड लगा हुआ है, ये क्यों लगा डिड, लिखना तो यहाँ पे डज नॉट मीन होना चाहिए कि इसका मतलब यह नहीं है, क्योंकि इससे पहला सेंटेंस पास्ट में है तो ये भी ऑटोमेटिकली पास्ट में जाएगा। ठीक है, ये इसका मतलब नहीं है। इट मेंट, इसका मतलब है, अब मैं बोल रहा हूँ मतलब है, लिखा हुआ है यहाँ पे मेंट, मतलब था। ये भी क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली पास्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए यहाँ पे मेंट लिखा हुआ है। हिंदी प्रेजेंट में ही निकलेगी। इसका मतलब होता है रिस्पेक्टिंग हिज ओन टाइम एंड एनर्जी, इज्जत करना या सम्मान करना अपने खुद के समय की और ऊर्जा की। वर्ड मीनिंग देखो, गेट अपसेट, निराश होना, इंस्टेड की जगह, हेल्प ये पॉजिटिव वर्ब, ऑफर इज पेशकश करना, रादर देन इज के बजाय, रियलाइज इज एहसास होना, बीइंग अनकाइंड
निर्दयी होना, मीन इज मतलब होना, रिस्पेक्ट इज इज्जत करना। इसके बाद लास्ट पैराग्राफ, फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से हरी बिकेम मोर माइंडफुल, हरी और भी ज़्यादा सतर्क बन गया। अब ये माइंडफुल क्या होता है, इसकी मैं आपको हिंदी भी दिखा देता हूँ, 2-3 हिंदी निकाल सकते हो। एक होता है सचेत, एक होता है जागरूक, एक सतर्क, एक ध्यान देने वाला, जिसको आप क्या बोलते हैं, अवेयर, जो अवेयर है किसी चीज़ को लेकर। एग्जाम्पल्स देखिए इसके, हमें अपने शब्दों का प्रयोग करते समय सचेत रहना चाहिए, यानी कि जागरूक रहना चाहिए, होश में रहना चाहिए। वी शुड बी माइंडफुल वाइल यूजिंग आवर वर्ड्स। दूसरा, वह पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने के प्रति जागरूक है। ही इज माइंडफुल और ही इज अवेयर ऑफ नॉट हार्मिंग द एनवायरमेंट। एक और एग्जाम्पल, सड़क पार करते समय सतर्क रहना जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी माइंडफुल, टू बी विजिलेंट, टू बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड। एक और एग्जाम्पल, वह हमेशा दूसरों की भावनाओं के प्रति ध्यान देने वाला रहता है, या वैसा वो होता है, सतर्क होता है। ही इज ऑलवेज माइंडफुल ऑफ अदर्स फीलिंग्स। तो ये है माइंडफुल। क्लियर हो गया यहाँ तक अच्छे से? तो उस दिन से हरी और भी ज़्यादा माइंडफुल हो गया, सतर्क हो गया, जागरूक हो गया अबाउट हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करने के बारे में। ही स्टिल ऑफर्ड सपोर्ट, वो अभी भी पेश करता समर्थन, बट ओनली व्हेन, केवल तभी जब, इट डिड नॉट हार्म, जब उसको नुकसान नहीं पहुंचता, हिज ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी खुद की जिम्मेदारियों को, तो केवल तभी वो मदद करता। ही फेल्ट लाइटर, उसने हल्का महसूस किया। ER लगा हुआ है, ये कंपेरेटिव डिग्री है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का लेसन। लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट, लाइटर मतलब दो की तुलना, तो पहले से हल्का महसूस उसने किया। हैप्पियर, पहले से ज़्यादा खुश महसूस किया। एंड मोर इन कंट्रोल ऑफ हिज लाइफ, और अपने जीवन के ज़्यादा कंट्रोल में महसूस किया। एंड द बेस्ट पार्ट, और सबसे अच्छी बात, ही स्टिल रिमेन्ड अ काइंड पर्सन, वो अभी भी बना रहा एक दयालु व्यक्ति। रिमेन्ड है यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। ही है सब्जेक्ट, स्टिल का मतलब अभी भी, जो कि है एडवर्ब। ठीक है, तो वो अभी भी बना रहा एक दयालु व्यक्ति। जस्ट अ वाइजर वन, केवल एक समझदार व्यक्ति। वाइज मतलब समझदार, अक्लमंद, और वाइजर कंपेरेटिवली वाइजर, ठीक है, पहले से ज्यादा समझदार। मॉरल क्या निकलता है, शिक्षा क्या है इस स्टोरी की? लर्निंग टू से, ना कहना सीखना, ठीक है, लर्निंग टू से नो, ना कहना सीखना, ये सारा सब्जेक्ट है। इज नॉट सेल्फिश, ये स्वार्थ नहीं है। इट इज नेसेसरी, यह जरूरी है, अनिवार्य है। फॉर सेल्फ केयर, खुद की देखभाल के लिए। एंड पर्सनल ग्रोथ, और व्यक्तिगत उन्नति के लिए। अब कीजिए यहाँ पे वर्ड मीनिंग याद। पहला हो गया सपोर्ट, समर्थन। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां। लाइटर, हल्का। हैप्पियर, खुश। और वाइजर मतलब हो गया समझदार। काइंड इज दयालु। रिमेन इज रहना। सेल्फिश मतलबी स्वार्थी। सेल्फ केयर इज आत्म देखभाल, खुद की देखभाल। पर्सनल ग्रोथ व्यक्तिगत उन्नति। नेसेसरीज अनिवार्य, महत्वपूर्ण। तो ये थी हमारी स्टोरी। तो कैसी लगी वीडियो तो जरूर बताइएगा। और जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बिकम इंग्लिश चैंपियन। लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जरूर ज्वाइन करें, इंग्लिश को इम्प्रूव करें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।